नमस्ते और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी के घर में पुराने कपड़े हर महीने निकलते ही रहते हैं और ना वो हमसे फेंके जाते हैं कुछ कारणों से और ना ही उनको रखने की जगह होती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा क्रिएटिव किया जाए कि पैसे तो बचे, साथ ही एक सेटिस्फैक्शन रहे कि हमने उनको यूज़ किया है, कुछ प्रोडक्टिव बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हम सभी के घर में एक सेंटर टेबल या टी टेबल होती है जिस पे हम लाइनर भी बिछाते हैं कई कारणों से कि गंदी ना हो या ऊपर ग्लास है तो स्क्रैच ना आए और बहुत सारे रीज़न। अब इसका लाइनर बनाने के लिए मेरे पास ये की कुर्ती थी। देखने में शायद नई लग रही होगी बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी थी। इसके बटन्स गिर गए थे, साथ ही इसका जो ऊपर का नेट का कपड़ा है इसमें बहुत जगह पे होल हो गए थे। डेफिनेटली इसको मैं नहीं पहन सकती थी और फेंकी इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि ये गिफ्टेड थी। अब रख के इसको करूँ भी क्या? तो यहाँ पे इसमें ऊपर नेट का कपड़ा है, नीचे अस्तर है ताकि ये सी थ्रू ना हो और कलर भी इसका ब्राइट दिखे। ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है। साथ ही इसका जो अस्तर का कपड़ा है वो और ऊपर का नेट का कपड़ा है, दोनों मैंने इसलिए अलग कर लिया क्योंकि इसमें चुन्नट लगी हैं जिसको हम फ्रिल बोलते हैं। अगर वो रहेगी ना तो मेज़रमेंट करके सिलने में सफाई नहीं आएगी। तो दोनों जब आप अलग कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा मेज़रमेंट करते समय। इसका अस्तर कट किया है। अब देखिए क्योंकि ना ये अनारकली पैटर्न में है तो ऊपर की तरफ ये सकरा होगा और नीचे की तरफ चौड़ा होगा। तो सबसे पहले इसको मैं टी टेबल में बिछा के देखती हूँ कि ये फिट भी हो रहा है कि नहीं। अब इसको सिलाई खोल लेंगे तो ये डबल लेंथ का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ये था कि ऊपर सकरा था और नीचे चौड़ा था तो दोनों को मैंने क्रॉस ज्वाइन किया है ताकि उनकी दोनों तरफ की लेंथ इक्वल हो जाए। सेम वे जो नेट का कपड़ा है उसको भी मैं इसी के ऊपर रख के देखती हूँ कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए और कितना एक्स्ट्रा कट करना है। तो इसकी विड्थ और लेंथ प्रॉपर फिट हो गई है। ये 2 फोल्ड है तो मतलब मुझे आधे कपड़े की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने उसी मेज़रमेंट से इसको कट कर लिया है। ये सैटिन का कपड़ा था तो सेफ्टी पिन मैं नहीं लगा सकती थी, इसलिए जो पेपर टेप आता है वही मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पे स्टिक कर दिया है ताकि सिलते समय ना इसमें रिंकल्स ना आए। स्टिच करने के बाद आप इसको इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं और नहीं तो धोने में वो साफ़ हो जाएगा। इस तरह से ये वाला कपड़ा रेडी हो गया है और साथ ही ऊपर वाले कपड़े को भी मैंने कट कर लिया है। इसको बिछा के देखते हैं कि इसका लुक किस तरह आता है। तो सबसे पहले वो अस्तर वाला जो कपड़ा था उसको मैंने बिछाया। इसकी फाइनल स्टिचिंग अभी बाकी है और जो नेट का कपड़ा था उसको इसके ऊपर बिछाया। परफेक्टली फिट हो गया। दोनों कपड़ों को एक साथ ज्वाइन भी करना है तो टी टेबल में रख के बिछाया और एक कच्ची सिलाई इस पर कर लेंगे और उसके बाद मशीन से इसको पक्का कर देंगे ताकि उठाते और बिछाते समय ज़्यादा समय ना लगे। इसका लुक कैसा है वो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम सभी के घर में टीवी होती है और उसमें कितनी डस्ट जमती है उतनी ही जितनी घर में जमती है। अब डेली उसको क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। फ्रैंकली मेरे लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। स्पेशली टीवी के पीछे अगर आप देखेंगे इतनी डस्ट जमती है और उसको क्लीन करते समय डर भी लगता है कि कोई वायर लूज ना हो जाए। सो डस्ट से बचने के लिए बचे हुए कपड़े को अस्तर लगा के टीवी कवर बना लेंगे। इसको बनाने के लिए टीवी पे कपड़ा रखिए और उसी मेजरमेंट का पीछे की तरफ फोल्ड करके सेफ्टी पिन लगा दीजिए। अब वहीं से आप सिल दीजिए तो एक बैग की तरह हो जाएगा। जब आपको टीवी यूज़ ना करना हो तब इसको लगाइए, अदरवाइज पीछे की तरफ स्लिप कर दीजिए। मैचिंग का था, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग बताइए। यहाँ पे एक टी शर्ट का स्लीव का छोटा सा कपड़ा बचा हुआ था, बाकी को मैंने कहीं यूज़ कर लिया। इसका मैं स्क्रंचीज़ बनाने वाली हूँ। इसके लिए इसको कपड़े को उल्टा कीजिए और अंदर वाले ऊपर वाली लेयर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और बाहर की लेयर को इस तरह से मिलाते हुए आपको स्टिच करना है। स्टिच धीरे धीरे कीजिए कि अंदर वाला कपड़ा इस वाले के साथ ग्रैब ना हो जाए स्टिच करते समय। थोड़ा थोड़ा खींचिए और स्टिच करते जाए। ध्यान में यही रखना है कि दोनों एक साथ ना हो जाए, मतलब अंदर वाला कपड़ा स्टिच ना हो बाहर वाले के साथ। एंड में थोड़ा सा गैप छोड़ देना है ताकि हम इस कपड़े को पलटा सकें। स्टिचिंग के बाद बस आप इसको निकालिए और यहीं से जो एक्स्ट्रा अंदर वाला कपड़ा है उसको खींच लीजिए कुछ इस तरह से, ये सीधा हो जाएगा। अब आपको लेना है रबर इलास्टिक। मतलब इलास्टिक कैसी लेनी है, अब देखिए मैंने तो ये जो थ्रेड इलास्टिक बोलते हैं जो मास्क में यूज़ होती है, जब मैंने लास्ट टाइम मास्क बनाया था उसी से बची हुई है तो उसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ 2 फोल्ड करके। इसको आप
इस जो स्क्रंचीज़ का ओपन एंड हमने छोड़ा है वहाँ से डाल दीजिए। पूरा एक राउंड घुमाने के बाद एंड में इसको टाई कर दीजिए। इसके बाद जो वो बचा हुआ हिस्सा है जहाँ से हमने थ्रेड घुसाया है, इलास्टिक घुसाई है, उसको भी मैच करके आप सिल दीजिए। स्क्रंचीज़ का आजकल बड़ा फैशन भी है। मैंने लोगों को देखा है कि वो रिस्ट में भी अपनी पहनते हैं। मतलब अगर जो ड्रेस है मैचिंग की बैंगल्स नहीं मिली तो आप स्क्रंचीज़ ही उसकी मैचिंग की वेयर कर सकते हैं। और इनकी प्राइस भी 20 रुपीज़ से स्टार्ट होके मैंने देखा है 150-200 रुपये तक की आता है। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप घर पे ही अपनी सारी ड्रेसेस की मैचिंग की ये स्टिच कर लें। और इतनी मेहनत भी नहीं, इसमें हार्डली 5 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। मैंने कुछ और आइडियाज़ ऐसे ही सोचे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम नई ड्रेसेस खरीदते हैं, स्पेशली वो जो स्लीवलेस हों, तो उनकी स्लीव उसी ड्रेस के साथ अंदर की तरफ स्टिच हुई आती है। मतलब आपको लगवाना है तो लगवाइए, नहीं तो रहने दीजिए। तो ऐसे ही मेरी ड्रेस की जो स्लीव थी उसको मैंने इस तरह से स्क्रंचीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं इस ड्रेस के साथ इसको चाहे हैंड में वेयर करूं या हेयर एसेसरीज़ की तरह। तो ये भी एक आइडिया हो सकता है अपने पैसे बचाने के लिए और कुछ क्रिएटिव होने के लिए। अभी जो ड्रेस जिसका मैंने टेबल रनर बनाया था, ये उसका ऊपर का टॉप है। अभी यहाँ पे पीछे की तरफ देखिए, इसमें ना चेन लगी हुई है। चेन इन लोग ना बड़ी सफाई से लगाते हैं और ये बहुत स्मूथ भी है। तो इसका चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सबसे पहले चेन को नीचे खिसका के यहाँ ऊपर की तरफ आप इसको लॉक कर दीजिए। अब इस कपड़े में अंदर की तरफ अस्तर है तो मुझे अलग से लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको उल्टा करना है और पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। और फिर इसको मेज़रमेंट लेते हुए लेंथ और विड्थ का रेक्टेंगुलर शेप में कट करना है, जितना भी मैक्सिमम आप लेंथ ले सकते हैं। नाउ यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेज़रमेंट इस तरह से कीजिए कि वो आड़ा तिरछा ना हो जाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं मैंने 2 मार्क लगाए हैं, गलती से तिरछा हो गया था। इसी मार्क पे आप स्टिच कर लीजिए। बस स्टिच ही करना है और आपका काम हो गया। ये है क्या, एक पहले एक्स्ट्रा कपड़ा इसका कट करते हैं। ये एक ना बहुत अच्छा सा पाउच है जिसको आप अपने ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि चेन इसमें पहले से ही थी, आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस 2-2 मिनट के ये प्रोजेक्ट हैं और काम बहुत आसानी से हो जाता है। अगर इसको आपको और प्रॉपर शेप देना है तो अगेन इसको उल्टी तरफ से इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मैच करते हुए आप लगभग 1.5 इंच का स्टिच कर दीजिए। जैसे मैंने इसको उल्टा किया और ये कॉर्नर पे मैंने जो नीचे की तरफ कॉर्नर होता है उसको मैच करके स्टिच कर दिया। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। अब जब इसको आप सीधा करेंगे तो इसका शेप देखिए, ये थोड़ा ना ब्रॉड में आ जाएगा आपको और थोड़ा सा डिफॉर्म नहीं होगा। इसको आप पाउच को चाहें तो अपने मेकअप एसेसरीज, स्टेशनरी या इवन स्टिचिंग का जो सामान होता है वो सब रख सकते हैं। जैसे कहीं आपको 1 या 2 दिन के लिए जाना है तो आप अपने मेकअप का सामान, मोबाइल, कोई भी चीज़ें इसको रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। ना तो हमें चेन का खर्चा आया, हाँ थोड़ा सा खर्चा आया है, वो है मशीन में बिजली का और धागे का ना। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए इस तरह से कुर्तीज़ लेते हैं जिसमें सामने की तरफ चेन होती है और उसके बाद ये ऐसी पड़ी हुई होती है। अब देखिए इसकी चेन इतनी अच्छी होती है कि टिल डेट ये वैसी ही कंडीशन में है। तो इसका यूज़ करके मैंने एक ये पाउच बनाया है। 2 साइडेड है, सामने की तरफ भी और इवन पीछे की तरफ भी एक चेन है। जो 2 चेन होते हैं उनको एज इट इज़ यूज़ किया है। अब ये तो ऊपर वाले पोर्शन का यूज़ किया, नीचे वाले पोर्शन का, इसी कुर्ती का जो कपड़ा बचा हुआ था उसका मैंने फ्रिज का कवर बनाया हुआ है। तो ये पाउच और कवर दोनों एक ही कपड़े से बन गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इनमें से कुछ आइडियाज़ के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।